ओम शांति। आज हम सुनेंगे 7/7/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप टीचर सद्गुरु की याद में रहना है और अलौकिक सेवा करनी है। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझ कर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहदारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांति धाम को, घर को ही याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाबा के आगे बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना। यह नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं, तो बुद्धि में ये याद रहे, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती है। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सद्गति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितने को ले जाएंगे यह सब तुम जानते हो। मच्छरों सदस्य सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना कि ये इंग्लैंड है, ये है, फिर याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक ही है। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः माना ऊंचे ते ऊंचा भगवान। रचता बाप घर का बड़ा होता है ना। टीचर भी है। बाबा कहते हैं दुनिया में तो हद के है वो। यह है बेहद के घर का बाप। यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर चाहिए ना। उन बिगर काम कैसे चल सकता, और ज़रूर बुज़ुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडप्टेड है तो बुज़ुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, बुज़ुर्ग सोचता है। बच्चे को थोड़ी कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हुए हैं। अंदर में खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप ही याद आता होगा ना। टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग, टीचर अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही शिव बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है। यह बाबा भी माना ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है। ये ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है। ये पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रख दिया है और कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे मुआफिक ही है। इनकी आत्मा भी यही समझती है कि जो तुम समझते हो। बलिहारी तो एक की है, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं कि हम अपने को आत्मा समझ एक बाबा को याद करो। बाकी सब स्थूल और सूक्ष्म देहदारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो। तुम हो बेहद के पाठधारी। यह बातें और कोई नहीं जानते। दुनिया भर में किसी को पता नहीं। यहाँ जो भी आते वह समझते जाते हैं और बाप की सेवा में लग जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने। बाबा ये सेवा करते हैं, राज्य गवा कर फिर जब दुखी होते हैं तब बाबा को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया
उनको ही बुलाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा सुखधाम का मालिक बनाने आए हैं दुनिया में, यह किसी को पता नहीं है। तो भारतवासी ये है तो सब भारतवासी एक धर्म की, यही मुख्य धर्म है। सो जरूर जब न हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। बच्चे समझते भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह के पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता के एपिसोड जिसमें शिव बाबा आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले पहले सतयुग में एकदम नई दुनिया है। यह है पुराने ते पुरानी दुनिया कलयुग, फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं। तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, तो बाबा कथा भी हम सत्यनारायण की सुनाते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा है। यह वह नारायण को अलग समझते, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसीलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। रात्रि का भी 10 से 12 तक का बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत है जो धंधा दौरी करते फिर पढ़ते भी है जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझ कर ही याद करो तो भी तीनों इकट्ठे याद आ जाते हैं। शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तुम्हारे लिए तो सहज है, झट याद आने चाहिए। हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी, ऊंचे ते ऊंचा बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ कहते हो ऊंच पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य को तो पता ही नहीं, मनुष्य को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज़ फैलता जाएगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। यह भी मनुष्य को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सेवा कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो। तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें बिजी रहना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था। यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी बाहर वाले तो समझ न सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की बुद्धि विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसी को भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में अशांति हो न सके। बहिष्ठ को कहते ही गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी चाहिए ना।
अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो। यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊंचते ऊंच, दूसरा फिर साकार वह भी ऊंचते ऊंच। अभी तुम ससुरगढ़ विष्णुपुरी में जाते हो। तुमको कृष्णपुरी, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पूरी नहीं होती, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे ना। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हैं और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए नॉलेज है जो बाप आकर सिखाते हैं। बाबा ने श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। यह भी चित्र कितना रॉन्ग है। बाबा कहते अभी तो तुमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना, सॉरी, वह भी चित्र आदि सब भूलो, कोई में बुद्धि न जाए, लाइन क्लियर जाए। एक शिव बाबा को याद करना है। ये पढ़ाई का समय है। दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, तभी विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो। वह होते हैं हद के एक्टर्स, तुम बेहद के एक्टर्स हो। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस। और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब सब आएगा तब वह आएंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं याद करना, सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है। बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा में पहले से नूंद है, विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप कहते मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ तो तेज करना चाहिए, बढ़ाते रहो, छोड़ नहीं देना है पुरुषार्थ करना। अपने चार्ट को देखते रहो, पुरुषार्थ बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है। यहाँ तुम बाबा कहते बहुत खबरदारी चाहिए। हमारा चार्ट बढ़ता रहता है, कम तो नहीं होता है, बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सभी है कुसंग। वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। जब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइश आदि सब बदल दी है। देश वेश ही बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट है, इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते, दे अभिमान हो जाता है ना। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अति देहाभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा न सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो, बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देहाभिमान आता है। देहाभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज़ देहाभिमान में लाती है।
तुम इस समय वनवास में हो ना, हर चीज़ से मोह हटाना है। बाबा कहते बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तो निभाने अर्थ पहनना है, फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना है ना। वानप्रस्थी सफ़ेद पोष में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, इसमें कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, मैं कौन आत्मा मेरा कौन शिव बाबा, कहाँ जाना परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन दे अभिमान वाली न हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है, कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। दूसरी पॉइंट्स, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत अवस्था बनानी है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उमंग, उत्साह, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला में की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।